पिछले कुछ सालों में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है ना। बस कुछ क्लिक्स और लोन आपके अकाउंट में। लेकिन इतनी तेजी से बदलती इस फाइनेंशियल दुनिया में कुछ साफ और पक्के नियमों की जरूरत तो थी ही। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आकर डिजिटल उधार के इस पूरे खेल को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। डिजिटल लोन लेते समय वो उलझन, वो चिंता कि ये शर्तें क्या हैं, ये छिपे हुए चार्ज कौन से हैं, और सबसे बड़ा डर कि हमारी पर्सनल जानकारी का क्या होगा। ये एक आम कहानी बन चुकी थी। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजिटल लेंडिंग में आखिर वो मुश्किलें थीं क्या। फिर हम देखेंगे कि आरबीआई अपनी नई रूल बुक के साथ एक हीरो की तरह कैसे सामने आया। इसके बाद हम दो सबसे जरूरी नियमों को करीब से जानेंगे, पूरी पारदर्शिता और आपका पैसा आपका डेटा। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब बदलावों का हम जैसे आम लोगों पर क्या असर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन नए नियमों से पहले डिजिटल लेंडिंग का जो माहौल था ना, वो काफी हद तक एक वाइल्ड वेस्ट जैसा था। मतलब एक जंगल राज जहाँ नियम कायदे बहुत कम थे और इससे लोन लेने वालों के लिए कई गंभीर परेशानियां खड़ी हो रही थी। तो असल में दिक्कतें थीं क्या। सबसे बड़ी बात तो थी पैसों का गोलमाल। मतलब लोन का पैसा सीधे आपके अकाउंट में नहीं आता था, बल्कि कई थर्ड पार्टी अकाउंट से घूम फिर कर पहुंचता था। फिर थे छिपे हुए चार्ज। ब्याज के ऊपर इतने सारे अलग अलग फीस लगा दिए जाते थे कि लोन की असली कीमत समझना नामुमकिन सा हो जाता था। और सबसे डरावनी बात, आपका पर्सनल डेटा। ये ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट से लेकर फोटो गैलरी तक हर चीज का एक्सेस मांग लेते थे। कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ग्राहक के अधिकार लगभग थे ही नहीं। तो जब हालात इतने खराब हो गए और शिकायतें बढ़ने लगीं, तब मैदान में उतरा भारतीय रिजर्व बैंक। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसका एक ही मकसद था, इस बेकाबू बाजार में ऑर्डिंग लाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। और ये तारीख बहुत जरूरी है, 2 सितंबर 2022। इस दिन आरबीआई ने ऑफिशियली नए नियम जारी किए, जिन्हें मानना सभी बैंकों, एनबीएफसीज और उनके साथ काम करने वाले लेंडिंग ऐप्स के लिए जरूरी कर दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ, लोन लेने वाले के हितों को सबसे ऊपर रखना। आरबीआई के इन नए नियमों का जो सबसे पहला और मजबूत खंबा है, वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी पारदर्शिता। मतलब अब कंपनियों को लोन की हर छोटी बड़ी जानकारी पहले ही साफ साफ बतानी होगी, कोई छिपा हुआ सरप्राइज नहीं। और इसी पारदर्शिता का सबसे बड़ा टूल है एपीआर, यानी एनुअल परसेंटेज रेट। पहले क्या होता था, हमें सिर्फ ब्याज दर बताई जाती थी, लेकिन अब लेंडर्स को एपीआर बताना जरूरी है, जिसमें ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे सभी चार्ज शामिल होते हैं। मतलब ये एक नंबर आपको लोन की पूरी सालाना लागत बता देता है। और इस पारदर्शिता को पक्का करने के लिए आरबीआई ने एक और कमाल की चीज लागू की, की फैक्ट स्टेटमेंट या केएफएस। ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले दिया जाएगा। इसमें लोन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही जगह पर साफ साफ लिखी होगी। आप जरा इस टेबल को देखिए। ये केएफएस का एक सिंपल सा उदाहरण है। कितना आसान हो गया है सब कुछ समझना। साफ साफ लिखा है कि लोन अमाउंट कितना है, हाथ में कितना पैसा आएगा, कुल ब्याज कितना देना है, और सबसे जरूरी एपीआर क्या है। अब हर रुपए का हिसाब आपकी आंखों के सामने है। और एक और बहुत बड़ा बदलाव है, कूलिंग ऑफ पीरियड। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दुकान की रिटर्न पॉलिसी होती है। लोन लेने के बाद भी आपको कुछ दिनों का समय मिलेगा। अगर इस दौरान आपका मन बदल जाए तो आप बिना किसी पेनल्टी के लोन चुकाकर डील कैंसिल कर सकते हैं। ये लोन लेने वालों के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की, जो जुड़ा है हमारे पैसे और हमारे डेटा से। आरबीआई ने ये पक्का किया है कि अब कंट्रोल पूरी तरह से लोन लेने वाले के हाथों में हो। अब खेल बिल्कुल सीधा और साफ है। पैसा अब किसी तीसरे ऐप डेवलपर या किसी और कंपनी के पूल अकाउंट में नहीं जाएगा। लोन का पैसा सीधे बैंक या एनबीएफसी के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और आपकी ईएमआई भी सीधे आपके अकाउंट से उन्हीं के अकाउंट में जाएगी। बीच के सारे रास्ते बंद। इससे पैसों के गोलमाल का खतरा ही खत्म हो गया। पैसे की बात तो हो गई, लेकिन एक और चीज थी जो बहुत चिंताजनक थी, हमारा पर्सनल डेटा। नए नियम आने से पहले ऐप्स हमारे फोन को एक खुली किताब की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए,
फर्क कितना बड़ा है। पहले ऐप्स बिना सोचे समझे आपके कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स, मीडिया सब कुछ एक्सेस कर लेते थे। अब वो सिर्फ वही डेटा ले सकते हैं जो लोन के लिए वाकई जरूरी है, और वो भी आपसे पूछकर, आपकी सहमति से। और सबसे अच्छी बात, आप किसी भी समय अपनी दी हुई सहमति को वापस ले सकते हैं और अपना डेटा डिलीट करने के लिए भी कह सकते हैं। और सिर्फ डेटा लेने ही नहीं, उसे रखने के भी नियम सख्त हो गए हैं। अब ऐप्स आपका ज्यादा पर्सनल डेटा स्टोर नहीं कर सकते। आपका सारा डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा। और आपके डेटा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी अब सीधे उस बैंक या एनबीएफसी की है जो आपको लोन दे रहा है, ऐप की नहीं। तो इन सारे नियमों का, इन सारे बदलावों का एक आम इंसान पर क्या असर पड़ा है? आखिर इन सब का मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। संक्षेप में कहें तो अब एक डिजिटल लोन लेने वाले के तौर पर हमारे पास कुछ नए और मजबूत अधिकार हैं। अब हमें स्पष्टता मिली है जिससे हम एपीआर के जरिए लोन की पूरी कीमत पहले ही जान लेते हैं। हमें नियंत्रण मिला है क्योंकि पैसा अब सीधे हमारे और लेंडर के बीच आता जाता है। हमें गोपनीयता मिली है जहां हम तय करते हैं कि कौन सा डेटा देना है, और हमें सुरक्षा और लचीलापन भी मिला है। ये नियम डिजिटल उधार को पहले से कहीं ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बनाते हैं। आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, एक बहुत मजबूत नींव रख दी है। लेकिन असली सवाल तो अब भी यही है, क्या ये नियम डिजिटल लेंडिंग के प्रति लोगों के विश्वास को पूरी तरह से वापस ला पाएंगे? क्या डिजिटल लोन अब हर किसी के लिए एक भरोसेमंद फाइनेंशियल टूल बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।